हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। मैं नेहा निषाद एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इसमें सामान्य हिंदी के बारे में डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो आज आपकी क्लास है 7 है और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे शब्द भेद के बारे में। तो शब्द भेद मीन्स क्या होता है, शब्दों के भेद कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से होते हैं हम लोग वो डिटेल में जानते हैं। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण, यानी कि जो हिंदी में शब्द होते हैं उनको कितने प्रकार से उनको वर्गीकरण किया गया है, किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है वो पढ़ेंगे। तो इनका क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो 4 प्रकार से किया जाता है। जैसे एक हो जाएगा आपका उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास, यानी कि वो कब उसकी उत्पत्ति कैसे हुई या किस स्रोत से हुआ या इतिहास से, तो उसके ऊपर होगा। दूसरा क्या होगा, उसकी व्युत्पत्ति, मतलब वो फिर से कैसे उसका, मतलब एक बार उत्पत्ति होगी उसके बाद फिर से उसको कैसे चेंज करके नया शब्द बनाया गया, या उसकी रचना के आधार पर या उसके बनावट के। थर्ड होगा रूप, प्रयोग और व्याकरणिक, जो व्याकरण ग्रामर होता है तो उसके विवेचन के आधार पर। नेक्स्ट है आपका कि अर्थों के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पे जो शब्द हिंदी के शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अगर सूत्र और इतिहास के आधार पर हम लोग देखें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। मीन्स अगर हम लोग देखें कि इतिहास के बिहाफ पे, मतलब जब हिंदी शब्द की ही उत्पत्ति हुई थी, जब उनको ही स्टार्ट किया गया था लैंग्वेज में, तो तब वो कितने प्रकार के थे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितने प्रकार के हो गए, ये 4 प्रकार के हो गए। एक तो आपका तत्सम हो गया, दूसरा हो गया तद्भव हो गया, थर्ड है देशज और फोर्थ क्या है आपका विदेशज है। तो चलिए एक एक को डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तत्सम शब्द की। किसकी बात करेंगे, तत्सम। तत् और प्लस सम, इसका मतलब होता है उसके समान। ठीक है, तत् और सम का अर्थ क्या होता है, उसके समान। उसके समान मतलब जो भी नया शब्द हो, अर्थात मीन्स क्या हो जाएगा, संस्कृत के समान, जैसा संस्कृत में ही होगा। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम कहते हैं। तो सम से आप याद रखें, एक तो आप जब भी हिंदी को रिलेट करिएगा तो वो किससे रिलेट होगी, संस्कृत से। हिंदी किससे रिलेट है, वो संस्कृत से रिलेटेड है। ठीक है, हिंदी किससे रिलेटेड है, संस्कृत से रिलेटेड है। तो आप ये याद रखिएगा। और जब भी आप ये पढ़िएगा हिंदी के बारे में तो ये जो हिंदी आई है वो संस्कृत से ही आई है। ठीक है, तो इसका मतलब संस्कृत के वो शब्द जो हम उनको एज इट इज़ हिंदी में भी यूज़ कर लेते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहलाते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो हम संस्कृत में सीधे ही जैसे संस्कृत में बोलते हैं उनको वैसे ही हिंदी में भी बोल देते हैं। तो इसलिए वो क्या हो जाते हैं, तत्सम, मतलब उसके समान, जैसे हैं वैसे ही, बिना उनको चेंजमेंट किए हुए। तो वो कौन कौन से शब्द हो जाते हैं, जैसे हो गया आपका अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, पत्र, सूर्य आदि। ये सब शब्द क्या होते हैं, ये संस्कृत में ही ऐसे बोले जाते हैं और उनको फिर हिंदी में भी जब बोला जाता है तो भी वो सेम वैसे ही बोला जाता है। इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट होगा तत्भव। तत्भव के बारे में पढ़ेंगे तो तत्भव क्या हो जाएगा, तत्भव वो हो जाते हैं शब्द, उनको बोलते हैं तत्भव। मतलब भव मीन्स होता है होना, मतलब संस्कृत से अगर उनका चेंजमेंट कर दे, संस्कृत से उनका अर्थ बदलकर जो नए शब्द बने, मतलब उनके अर्थों के बेहाफ पे कि संस्कृत शब्द है उसमें थोड़ा परिवर्तन करके एक नया शब्द बना दे, तो मतलब क्या हो जाएगा, संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं उन्हें तत्भव कहते हैं। ठीक है, तत्भव मीन्स होता है होना, इसका मतलब क्या है, बदलाव करके। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, संस्कृत के तो होते हैं बट उनको बोलते 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 उन्हीं शब्दों का थोड़ा सा क्या प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है और उनको हम थोड़ा अलग तरीके से बोलने लगते हैं, वो तत्भव शब्द बन जाते हैं। जैसे एक ले लेते हैं उज्जवल। तो उज्जवल क्या है आपका, ये संस्कृत का है। तो उज्जवल मीन्स क्या होता है, प्रकाश होता है, तो उससे क्या बन गया, उजला बन गया। जो कर्पूर होता है उसी को बोलते हैं कपूर। कर्पूर गौरम करुणावतारम होता है ना, तो कर्पूर तो संस्कृत में हो गया, हिंदी में क्या हो गया, कपूर हो गया। संध्या संस्कृत में हो गई सांझ, उसको हिंदी में बोलते हैं। हस्त आप लोगे तो संस्कृत में है, तो हस्त का बोलते बोलते हस्त 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 तो क्या हो गया, हाथ हो गया। मीन्स क्या है, वो हमारे पुरानिक जो भी हम लोग पहले पहले से बोलते बोलते बोलते, जैसे इंग्लिश का भी कोई वर्ड बोलोगे तो किसी का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। वैसे बोलते बोलते
क्या हो जाता है, उनके नेम में थोड़ा चेंजमेंट हो जाता है, बट वो रहते उस वैसे ही हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे, तद्भव शब्द बोलेंगे। मूव करते हैं थर्ड वाले पॉइंट पे। थर्ड है हमारा देशज शब्द। तो देशज शब्द क्या होता है, देश प्लस ज का मीन्स होता है जन्मा, देश प्लस ज तो मतलब देश में जन्मा। ऐसे शब्द जो क्षेत्र प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। वो कौन से शब्द कहलाते हैं, वो देशज शब्द कहलाते हैं। कौन से कहलाएंगे, वो देशज शब्द कहलाएंगे आपके। तो जैसे क्या हो गया, थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी आदि, ये सब चीज़ें आपके क्या हो जाते हैं, आपके देशज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये इनका जो शब्द का नया जन्म है वो, आप कोई सा भी ऐसा शब्द ले लीजिए, जैसे बोलते हैं ना, ये आपका मुंबईया, मुंबई की लैंग्वेज है, ये आपका कहीं की एमपी की लैंग्वेज है या यूपी की, या फिर इस तरीके से लैंग्वेजेस आपका क्या होती है, कुछ तो वहीं पे स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो क्या होते हैं, वो देशज होते हैं। क्यों, क्योंकि उनको वहीं पे ही उनका बोलना, प्रोनाउंशिएट करना उनको स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे शब्द जो आपको कैसे लगे, जो उनको परिस्थिति के कारण उनको आवश्यकता अनुसार कभी बोला गया और उनको वैसे ही डेली बेस में ले लिया। जैसे छोटा बच्चा है ना, तो वो बोलना जब स्टार्ट करता है तो आगे चल के क्या होता है, बहुत लोग उसको ही ले लेते हैं वैसे पॉइंट में और वैसे ही बोलने लगते हैं, तो वो हो जाते हैं देशज शब्द। अब मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट है विदेशज। कौन सा है हमारा नेक्स्ट है, विदेशज। विदेशज यानी कि विदेशी शब्द या फिर आगत शब्द कहलाते हैं। विदेश सच मीन्स क्या होता है आपका, विदेश में जन्मा, मतलब ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, उन जिनकी उत्पत्ति हुई है विदेश में, या विदेश से वो आया हुआ है, मतलब कोई ऐसा शब्द जो विदेश से ही आया हुआ है और उसको ही ऐसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो विदेशी शब्दों में कुछ का ज्यों का त्यों अपना लिया गया है। जैसे कुछ शब्द जो हम इंग्लिश में लिखते हैं वही हम हिंदी में भी लिखते हैं। जैसे ऑर्डर, ऑर्डर को ऑर्डर होगा, कंपनी का कंपनी, कैप का कैप होगा, ठीक है, क्रिकेट का क्रिकेट ही बोलते हैं आदि। तो ये सब चीज़ें आपके क्या है, ये जैसे हैं वैसे ही यूज़ करते हैं, बट कुछ को हिंदी के कारण अपनाया गया है, मतलब कुछ का क्या है तो वो उनका इंग्लिश में ही है, विदेश में ही उनका यूज़ हुआ है, बट उसको हमने हिंदी में चेंज कर लिया। कैसे कर लिया, जैसे यहाँ पे है ऑफिसर, ठीक है, ऑफिसर को यहाँ पे अफसर बोल दिया गया, ठीक है। लैलटर्न होता है तो लालटेन बोलते हैं यहाँ पे, वहाँ पे लैंटर्न होगा, यहाँ पे क्या होगा, लालटेन होगा। जैसे हॉस्पिटल को यहाँ पे अब अस्पताल कहते हैं, तो ये क्या है आपका सिमिलर है। कैप्टेन को कप्तान बोल दिया गया है, तो ये क्या है, आपके जितने भी विदेशी शब्द हैं उनको बोलते बोलते उनका क्या हो गया, थोड़ा चेंजमेंट कर दिया गया है, तो वो क्या हो गया, हिंदी में बोल दिए गए। तो ऐसे ही दो प्रकार के और होते हैं, जैसे मुस्लिम शासन के प्रभाव से आए कुछ अरबी फारसी लोग शब्द बोलते थे। अगर यूरोपीय कंपनी के आगमन में देखेंगे तो ब्रिटिश शासन के अभाव में इंग्लिश बोली गई। तो ये क्या है, बहुत सारे ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से बोली गई। तो जैसे आपकी अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, पश्तो, पुर्तगाली, ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। तो इन सब का यूज़ क्या होता है, बहुत ही कम होता है। जैसे अरबी फारसी हो गई, ये मुस्लिम लोग यूज़ करते हैं। अंग्रेजी जो जितने ब्रिटिश इंडियन या फिर आपके इंग्लैंड अमेरिका, वहाँ पे इंग्लिश हो गई। और टर्की में तुर्की बोली जाती है, अफगानिस्तान वगैरह वहाँ पे पश्तो बोलते हैं। पुर्तगाल में फिर पुर्तगाली बोली जाती है। इस तरीके से लैंग्वेज में है तो वो वहाँ पे बोली जाती है। तो ये क्या है, बट इन इंडिया वहाँ पे क्या है, ये बहुत कम बोली जाती है। इन इंडिया में ये सब क्या है, बहुत ही कम है पॉइंट ऑफ व्यू से। आप चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा रचना बनावट के आधार पर। अब हम लोग क्या देखेंगे, रचना और बनावट के आधार पर जो हिंदी के शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो तीन होते हैं, ऋण होते हैं, यौगिक होते हैं और योग ऋण होते हैं। तो आप जब इसका हमने चैप्टर आपको प्रत्यय उपसर्ग पढ़ाया था तो हमने ये भी बताया था कि ऋण उपसर्ग क्या होते हैं, ऋण प्रत्यय क्या होते हैं। तो वहाँ पे हमने उपसर्ग और प्रत्यय के बिहाफ पे बताया था, बट अब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो अब हम लोग शब्द के भेद के आधार पे पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसको जानते हैं एक एक करके कि क्या होता है। देखते हैं, पहला है हमारा ऋण। कौन सा है, ऋण। ऋण शब्द क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। जिन शब्दों के साधारण खंड ना हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हों उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। यानी कि ऋण शब्द वो शब्द होते हैं जो हम किसी भी दो शब्दों को मिला के हमने नहीं बनाया है, उस एक शब्द का अपना ही मीनिंग है, उसको हम
नहीं ब्रेक कर सकते हैं, उस शब्द का हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते, क्योंकि संधि विच्छेद हम उन्हीं शब्दों का कर सकते हैं जिनका विच्छेद करने पे भी अपना एक मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, जिसमें उपसर्ग या प्रत्यय होना चाहिए। तो रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका हम लोग क्या नहीं कर सकते, उनको तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे चावल, अब चावल को आप कैसे बोलेंगे, चा और वल, ये तो सिलेबल हो जाएगा, जैसे छोटे बच्चे एक एक दो दो सिलेबल बोलते हैं। बट चा का कोई अपना मीनिंग है नहीं, वल का कोई अपना मीनिंग है नहीं। या तो इसको चाव और ल कर देंगे तो भी ये क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से ये निरर्थक हो जाएंगे, मतलब इनका कोई भी अर्थ नहीं रहेगा। तो उसी तरीके जैसे दिन, दिन को नहीं दी और न करेंगे नहीं, तो दिन हो गया, घर, मुंह, घोड़ा आदि, ये सब क्या हो जाएंगे, रूढ़ शब्द हो जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनको हम सार्थक खंड ना हो, मतलब सार्थक होता है जिसका मीनिंग हो, मतलब सार्थक मीनिंग हो, कोई एक ऐसा मीनिंग हो जो समझ का मीनिंग हो, निरर्थक नहीं हो, जिसका कोई अर्थ नहीं हो। सार्थक ऐसा कोई उसका अर्थ हो जो मीनिंगफुल हो। नेक्स्ट देखते हैं यौगिक। यौगिक क्या होता है, यौगिक का अर्थ है मेल से बना हुआ। यौगिक मतलब पहला क्या हो गया, योग। योग, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने उसे यौगिक कहते हैं या यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे वि और ज्ञान, तो क्या बन गया, विज्ञान। क्या है, विद्यालय। विद्यालय क्या होता है, विद्या का आलय, तो क्या बोल दिया गया, विद्यालय। राजपुत्र, जैसे राजा का पुत्र, तो क्या हो जाएगा, सामाजिक में समाज और एक, ये आपका दो क्या हो गया, आपका समाज और दो समाज, सामाजिक, तो आपका क्या समाज आ गया और एक आ गया, तो एक आपका क्या हो गया, ये तो आपका प्रत्यय हो गया। तो वो क्या हो गया, यौगिक हो गया। आपको पता है यौगिक शब्द उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर यौगिक शब्द बनाए जाते हैं, और दो मीनिंगफुल शब्द भी आपस में मिलकर एक शब्द बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं योग रूढ़ के बारे में। योग रूढ़ वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ ऋण हो जाता है। ठीक है, रोड नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिनका अर्थ क्या हो जाता है, ऋण हो जाता है, योग ऋण कहलाते हैं। जैसे पीताम्बर, लंबोदर, दशानन, नीलकंठ, गिरधारी, दशरथ, हनुमान। आपको पता है कि पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र होता है, पर इसको यूज़ किस लिए करते हैं, कृष्ण जी के लिए यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे दशानन देखा जाए तो रावण के लिए उसको प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसके 10 सर थे। अगर लंबोदर तो गणेश जी के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे ही ये क्या है, योग ऋण है, बट इनका अर्थ किसी और के रूप में किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मूव करते हैं रूप के आधार पर। ठीक है, रूप के आधार और रूप के आधार और उनके प्रयोग के आधार पर देखते हैं कि वो कितने प्रकार के होते हैं। उनके आधार पे ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी। पहला क्या होता है, विकारी, और दूसरा क्या शब्द होगा, अविकारी होगा। तो चलिए देखते हैं एक वन बाय वन करके। विकारी शब्द देखते हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, ठीक है, वाक, यहाँ पे क्या होगा, कारक होगा आपका। लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, तो विकारी शब्द कहते हैं। मतलब आप कोई एक शब्द ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद में उसमें क्या करिए, उसकी अगर लिंग चेंज करेंगे तो उसमें कोई चेंजमेंट आ जाएगा, वचन चेंज करेंगे तो वो उसमें बदलाव आ जाएगा। तो ऐसे शब्द जिनमें अगर लिंग, वचन या कारक चेंज किया जाता है तो मीन उसका में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आपने लिखा है लड़का पढ़ रहा है, तो अगर इसमें लड़का का अगर हम लोग क्या कर देंगे, लड़की, तो पढ़ रही है हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमने लिंग चेंज किया तो उसका पूरा सेंटेंस चेंज हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप पूछो लड़का दौड़ रहा है या लड़का पढ़ रहा है, तो हम कर दे लड़के पढ़ रहा है, तो वचन भी आया ना यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या हो गया, उसमें चेंजमेंट हो गया। तो अगर पूछा जाए विकारी शब्द किन किन वजह से होता है, कौन कौन से होते हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। अगर पूछा जाए कि विकारी शब्द कौन कौन से हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये हैं, ये कौन से हैं, विकारी शब्द हैं। नेक्स्ट देखते हैं अविकारी शब्द के बारे में। जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग, वचन व कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द होते हैं। अगर चेंजमेंट हो जाए तो विकारी, और ना चेंजमेंट हो तो अविकारी शब्द होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे आपके, जैसे क्रिया विशेषण अव्यय हो गया, संबंध बोधक अव्यय हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएंगे, विस्मय आदि बोधक हो गया, जैसे आज, मैं, पर, हाँ आदि। तो ये सब क्या है, परंतु, इसलिए, क्योंकि, अल्लाह या खुदा, हाय, इस तरीके से हम लोग करते हैं ना। विस्मय आदि बोधक मतलब एक्सक्लेमेनेशन, एक्सामिनेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कहते हैं। तो उनमें चेंज करने से कोई भी वाक्य में या कोई भी शब्द में चेंज नहीं होता है।
आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं आधार, अर्थ के आधार पे। आप क्या देखेंगे, अर्थ के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एकार्थी शब्द, फिर आपके होंगे अर्थ के आधार पर भी आपके कितने हो जाएंगे, चार प्रकार के। एक होंगे आपके एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका कौन सा हो जाएगा, समानार्थी शब्द हो जाएगा, और फिर आता है विलोम शब्द आता है। तो एक एक करके जानते हैं। एकार्थी शब्द क्या होता है, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ हो वो एकार्थी शब्द होते हैं, मतलब उनको एक ही यूज किया जाएगा, तो वो कौन से हो जाएंगे, एकार्थी शब्द हो जाएंगे। जैसे नंदा, पटना, जर्मन, राधा आदि, इन सब कुछ का क्या है, अपना एक ही मीनिंग है, इनका कोई भी अपना दूसरा मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट है आपका अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हों उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मतलब एक शब्द का दो दो मीनिंग हो, वो बोलते हैं ना सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम लोग यूज़ करते हैं उस तरीके से। तो जैसे हार ले लेते हैं, तो हार का दो, एक तो जो नेकलेस होता है उसको भी हार कहते हैं, और एक हार क्या होगा, ओ हार गए, या आपका लॉस लूज हो गया, कोई भी गेम लूज कर दिया या आपने नहीं जीता तो हार हो गई, उस तरीके से। कनक, एक सोना को भी कनक कहते हैं और धतूरे को भी क्या कहते हैं, कनक कहते हैं। एक सोना, सोना स्लीपिंग होता है, दूसरा सोना ज्वेलरी होता है ना, जिससे ज्वेलरी बनती है। नेक्स्ट है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द को ही क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। समानार्थी शब्द को ही क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो समान अर्थ देते हैं, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अगर आकाश लेंगे तो आकाश बोलो, नभ, गगन, आसमान, ये फोर में से आप कोई सा भी वर्ड बोलो, मीनिंग सबका क्या है, सेम ही है। सूर्य मतलब रवि को भी सूर्य ही बोलेंगे, भानु बोलो तो भी मतलब वही, भास्कर बोलो उसका भी मतलब यही, कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, सूर्य यानी सूरज के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये तो बहुत ईजी है, आपने फर्स्ट क्लास से, आप बच्चे हो ना, आप सेकंड क्लास से ही आप लोग ने, हम लोग ने सब ने पढ़ा है, तो वो आपका ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है विपरीत विपरीतार्थी शब्द, जिनको विलोम शब्द कहते हैं, अपोजिट वर्ड्स कहते हैं। जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे जय का क्या, पराजय, सच, झूठ, दिन, रात, उठना, बैठना, हंसना, खेलना, ठीक है, हंसना, रोना, इस तरीके से क्या हो जाएगा आपके, वो विपरीत शब्द हो जाते हैं। तो चलिए अब क्या करते हैं, कुछ तत्सम तद्भव शब्द देख लेते हैं जो आपको प्रॉब्लम होती है या फिर आप समझ लेंगे उससे। जैसे तत्सम मतलब जो संस्कृत के समान, तद्भव मतलब संस्कृत से उसको हिंदी में चेंज किया गया। अश्रु मतलब आंसू, अग्नि मीन्स आग, चक्र चौक, ढक्का तो मतलब ढकना, तृण मीन्स तिनका होता है, तैल मीन्स तेल, दीपक का दिया, तांबुल मीन्स पान होता है, निम्ब मीन्स नीम, पुत्र मीन्स पूत होता है। तो ये कुछ आपके वर्ड्स थे, शब्द थे जो आपका संस्कृत से, जिनका हिंदी में तद्भव यानी कि उसके ही मेल खाते हुए शब्द से बना है। तो अब क्या करते हैं, आप कुछ हम लोग देखेंगे, आपके एक्सरसाइज देखेंगे, जिसमें एक्सरसाइज लगाएंगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि हाँ अभी तक आपने जो इस सेक्शन में पढ़ा तो उससे आपको कितना आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, बोलते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 2, 4, 6, 8, तो आप बताएंगे कितने होते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर पूछा गया है कि आपके उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं, 4 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऋण शब्द कौन सा है। तो ऋण शब्द आपको बताना है कौन सा है, आप बताएंगे वाचनालय होगा, समतल होगा, विद्यालय होगा और पशु होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पशु होगा। ऋण मीन्स क्या होता है, जिसके हम उनके सार्थक, यानी कि इसको वाचनालय को ब्रेक करो कर पाएंगे नहीं, वाचनालय तो वॉच और ना आलय, वाचन मतलब आलय, समतल सम मतलब तल अलग हो गया, विद्यालय का विद प्लस आलय, तो ये क्या है, इन सबको हम लोग मीनिंगफुल में सार्थक में ब्रेक कर सकते हैं, पर पशु को क्या सार्थक में चेंज कर सकते हैं, नहीं ब्रेक कर सकते ना। तो आंसर क्या हो गया हमारा, पशु हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूछ रहा है, संस्कृत के ऐसे शब्द
जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो क्यों क्या होते हैं। जो मीन्स ज्यों का त्यों प्रयोग, संस्कृत में ऐसे शब्द जो क्या होते हैं, सेम टू सेम हम उनका यूज़ कर लेते हैं और उनको क्या हुआ, चेंज नहीं करते, तो वो क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, देशज होते हैं और विदेशज। तो हम लोगों ने जैसे पढ़ा संस्कृत के मतलब तत्सम के समान, मतलब उसके समान, तो संस्कृत के समान ही जिसको यूज़ करते हैं वो क्या होता है, तत्सम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो ये आप हमें देखकर बताइए कि ये किस वर्ग में आता है। पहला क्या है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो जो परीक्षा शब्द है वो कौन सा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो ये कौन सा है, परीक्षा तत्सम है। संस्कृत में भी परीक्षा बोलते हैं और इसमें भी परीक्षा बोलते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, मजिस्ट्रेट शब्द क्या है। तो मजिस्ट्रेट शब्द पूछा जाएगा आपसे, क्या है, देशज है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो मजिस्ट्रेट वर्ड कौन सा है, विदेशज है। कौन सा है, विदेशज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देशज शब्द आपका कौन सा होगा, ये देखकर आप बताइए, अग्नि, प्रार्थना, खेत या लोटा। तो जैसे आपको पता है देशज पूछा है तो वो शब्द कौन सा होगा, हमारा लोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सत्ता साधारण स्वतंत्रता सत्ता धारणा करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो स्वतंत्रता सत्ता धारण करते हैं उन शब्दों को क्या कहा जाता है। तो आप देखकर बताएंगे, वो रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है या इनमें से कोई नहीं है। तो आप देखकर बताएंगे तो उसका आंसर क्या है, यौगिक शब्द है। वो कौन से शब्द है, स्वतंत्रता सत्ता। तो स्वतंत्रता सत्ता क्या है, स्वतंत्र और सत्ता से मिलकर बनाने वाले, मतलब वो क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों को जब मिलाते हैं तो वो यौगिक यानी कि योग होता है। तो वो शब्द क्या कैसे होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे और ये लास्ट है आज के लिए, प्रैक्टिस का है आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक शब्द है। तो यौगिक शब्द मीन्स क्या होता है, जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है, वो कौन सा होता है, वो आपको देख के बताना है। लेखक, पुस्तक, विद्यालय और योगी। तो आप देखकर बताएंगे तो इसका सही शब्द क्या है, विद्या, क्योंकि ये यौगिक है, क्योंकि ये विद्या और प्लस आलय, आलय मतलब जो घर एक भवन हो उसको आलय कहते हैं। तो विद्या और आलय जो दोनों मीनिंगफुल है, सार्थक खंड है जिनका, तो वो शब्द क्या हो गए, यौगिक हो गए। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया। अगर आपको ये सेशन समझ में आया और ज़रा सा भी आपको इम्पैक्टफुल लगा है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।